अमजद अयूब मिर्जा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीओके के एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अयूब मिर्जा साहब, जिस हाईवे को टारगेट किया है इस बार बीएलए ने, यहां से सेना का काफिला गुजर रहा था, 8 बसें पाकिस्तानी जवानों से भरी हुई यहां से गुजर रही थी और यहां पर बीएलए के फाइटर्स ने इतना बड़ा अटैक अंजाम दिया। इस बार प्लानिंग बहुत बड़ी है, इरादे क्या नजर आ रहे हैं आपको बीएलए के? जी समीर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान में फुल ऑल आउट वॉर चल रही है, पूरी तरह से जंग चल रही है। ये कोई दहशतगर्दी के वाकयात नहीं है, ये अब कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ रिटेलिएशन नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। दिस इज ऑल आउट वॉर। और जैसा मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने बताया है, कल 5 शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हमले हुए हैं और उसमें पुलिस की चौकियां, लेविस की चौकियां और एंटी टेररिज्म स्क्वाड की गाड़ियां, मतलब है यू नेम इट, उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है जिसको टारगेट ना किया। और ये जो बस है, ये 72 सीटर बस है, 72 सीटर बस है, ये जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। तो 90 फौजी पाकिस्तान के इन्होंने घायल कर दिए हैं। ये बहुत मतलब है कि बहुत सीरियस मामला हो गया है। और अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है और जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली है, यहाँ से जो बलोच मेंबर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन पर हल्फ उठाया है पाकिस्तान से वफादारी का, वो भी अब हो सकता है कि हमें देखने में मिले कि वो रिजाइन करना शुरू कर देंगे इस इन वाकयात के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अयूब साहब बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, यहां पर अयूब जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि आतंकी हमला हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया। यहां तो सीधे सीधे बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यानी 1948 से जो नाइंसाफी का सिलसिला यहां पर बलूचिस्तान के अंदर जारी है, ये उसका बदला लिया जा रहा है और सीधे सीधे आजादी की कोशिशें की जा रही हैं बलूचिस्तान की। देखिए, बिल्कुल बलूचिस्तान के खासतौर पर इलाकों के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी को, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 5-6 सालों में जितनी कैजुअलिटीज हुई होगी दूसरे फ्रंट पर, पिछले 1 साल में उतनी कैजुअलिटीज हुई और अब ये लगातार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ बलूच बल्कि खासतौर पर टीटीपी भी बड़ा सरदर्द बन गया है पाकिस्तान की आर्मी के लिए। हर बार हम देखते हैं कि आप चाहे ग्वादर देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास के बाकी के बॉर्डर एरियाज देख लीजिए, हर बार जब भी बीएलए अटैक करता है, टीटीपी अटैक करता है, मैक्सिमम कैजुअलिटी करीबन 20-30 के करीब पाकिस्तान आर्मी को होती है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी पाकिस्तान आर्मी अपने इलाकों को ही संभाल नहीं पा रही है और ज्यादातर बीएलए बहुत मजबूत हो गई है इन इलाकों के अंदर। बिल्कुल। दत्ता जी, ब्रिगेडियर दत्ता, किस तरह से आप देख रहे हैं बीएलए के इरादे? बिल्कुल खौफनाक नजर आ रहे हैं और आप देखिए 5 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा बड़ा हमला, पाकिस्तानी सेना की चूल्हे हिला देने वाला ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से नकारने की कोशिशें ज्यादा नजर आ रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर डिनायल मोड में ज्यादा नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं, सिर्फ 5 ही जवान तो मारे गए। मतलब सीधे सीधे वही रुख जो कि ट्रेन हाईजैकिंग कांड में भी सामने आया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा समीर, क्योंकि आप ये देखें कि किस कदर बीएलए के जो काडर है वो एक तरह से उनको इस तरह से डॉक्ट्रिनेट किया गया है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दूसरी चीज आप देखिए, क्वेटा से जा रही थी बस या कॉन्वॉय जा रहा था, तो आई एम श्योर उसके आगे क्यूआरटी भी रही होगी, रोड ओपनिंग पार्टीज भी ड्रिल फॉलो की गई होंगी, लेकिन फिर भी फिदायीन अटैक हो जाता है। और जिस किस्म का अटैक है उसमें करीब 300-350 केजी टीएनटी मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और अगर वो जो आपके मोर्चे हैं या जो आपके चेक पॉइंट्स हैं वहां से निकल जाता है और बिल्कुल क्वेटा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, वहां ये अंजाम दिया जाता है, तो ये बताता है कि किस तरह से उन्होंने इसकी प्लानिंग की है, किस तरह से उन लोगों ने इसको बिल्कुल प्रिसीशन ऑपरेशन की तरह दर्जा दिया गया है। हाँ। और जिस तरह की वारदातें समीर हो रही हैं, ये अब मैं इसे दहशतगर्दी की वो कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बल्कि ये तो एक स्वतंत्रता संग्राम है, जो एक मतलब एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बलूच लोगों ने छेड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, वही ये मेरे को दिखाई देता नजर आ रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 1948 में जो अवैध जबरन कब्जा किया गया बलूचिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा, अब बीएलए पूरी तरह से प्लानिंग के साथ और बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी जवानों को निशाना बना रही है और कहा जा रहा है कि आजादी जब तक मिल नहीं जाती तब तक यह जंग जारी रहेगी। और